हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए या बीएससी बीकॉम जो भी कर रहे हैं, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री ले रखी है और आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में है, है और उसका आपको सेकेंड पेपर का यानी कि सेकेंड पेपर है, तो उसका आज हम प्रीवियस ईयर पेपर लाए हैं। यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के सेकेंड पेपर जो है, यानी कि इस पेपर का नाम एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि भारतीय पुरातत्व के तत्व, इस पेपर का नाम है। इस पेपर का हम प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस क्या समझो, लेटेस्ट पेपर है, 2023-24 का ही पेपर है। तो इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से किस यूनिट से कितने ज़्यादा प्रश्न बने हैं, कौन सी यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको इसी पेपर को देखने के बाद पता लग जाएगा। तो हम चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये टोटल पेपर 2 घंटे का होता है। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होता है 75 होता है। ये पेपर 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए होता है 9 अंकों का होता है, सेक्शन बी जो होता है 36 अंकों का और सेक्शन सी 30 अंकों का होता है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए। तो यहाँ पर सबसे पहला हम सेक्शन देखते हैं। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको टोटल 5 प्रश्न दिए जाते हैं, अटेम्प्ट 3 करने होते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न 3-3 अंकों के होते हैं और 50 शब्दों में आपको लिखना होता है। इस तरीके से टोटल आपको सेक्शन ए में 9 अंक मिलते हैं। अब देखते हैं प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें प्रश्न पूछा गया रिमोट सेंसिंग, यानी कि पुरातत्व में के सर्वेक्षण में रिमोट सेंसिंग का किस तरीके से उपयोग है, इसके विषय में आपको 50 शब्दों में बताना है। जीपीएस क्या होता है, जो कि आप जानते हैं कि ये लोकेशन या फिर टाइम के लिए एक्यूरेट बताता है। आगे हम देखते हैं, इसी तरीके से इसमें लंबवत उत्खनन, यानी कि लंबवत जो उत्खनन है उसके विषय में आपको बताना है, जो कि हमने यानी कि ये आधुनिक विधि है, यानी कि जो उत्खनन, पुरातात्विक उत्खनन की जो विधि है ये आधुनिक विधि है। इसमें 2 विधि हैं, लंबवत और क्षैतिज। तो इसमें पूछा गया है लंबवत उत्खनन विधि के विषय में। ये ऊपर से नीचे तक खोदी जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जितनी भी सभ्यता वहाँ पर दबी हुई है उन सभ्यताओं का क्रम, यानी कि पता चल जाए कि कौन सी सभ्यता किस काल में, यानी कि क्रम वाइज उस सभ्यता का पता चल जाए कि कौन कौन सी सभ्यता उसके बाद उद्भव और विकास में आई। आगे हम देखते हैं इसी तरीके से अगला जो प्रश्न है इस सेक्शन का, इसमें पूछा गया अंतर्जलीय पुरातत्व, इसके विषय में बताना है। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, तो जल के अंदर कैसे पुरातत्व होता है, तो उसके विषय में, जैसे कि कृष्ण की जो द्वारिका है उसका, कृष्ण भगवान की जो द्वारिका की सभ्यता थी वो इस वक्त यानी कि जल में यानी कि डूब चुकी है, यानी समुद्र के गर्भ में वो डूब चुकी है। तो उस संस्कृति का कैसे वो पुरातत्व उत्खनन करते हैं, उसी सब चीज़ के विषय में आपको बताना है। इसके बाद आपको बताना OCP क्या होता है। तो इस तरीके से टोटल सेक्शन ए में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन 5 प्रश्नों में से आपको जो भी ईजी हो उस तरीके से आप इनमें से 3 कोई भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, इस टोटल आपको प्रश्न 7 दिए जाते हैं, इसमें से आपको 4 करने होते हैं। टोटल एक प्रश्न का 9 अंक मिलता है। इस तरीके से आपको टोटल 36 अंक मिलते हैं और जो इसमें शब्द सीमा होती है यानी कि 225 शब्दों में लिखना होता है। अब देखते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है इस सेक्शन का, इसमें बताया गया पहला जो प्रश्न है, पुरातत्व की परिभाषा। पुरातत्व की परिभाषा क्या है, इसके विषय में मानव की सामाजिक विज्ञानों में के साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसके संबंधों की व्याख्या की, यानी कि जो अन्य जो साइंस की फील्ड है उनका सामाजिक या फिर मानविकी के विज्ञान से पुरातत्व का किस तरीके से संबंध है, इसके विषय में बताना है। तो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी की परिभाषा, और डिस्कस इट्स रिलेशंस विथ सोशल साइंस के विषय में आपको बताना है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है इस सेक्शन का, जो अगला प्रश्न पूछा गया है इस सेक्शन में, भारतीय पुरातत्व के विकास के इतिहास पर टिप्पणी लिखना है। तो भारतीय पुरातत्व के विकास का क्रम किस तरीके से हुआ, तो जैसा कि जानते हो कि भारत में जो विधिवत तरीके से स्टार्टिंग हुई वो 1861 ईस्वी के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, उसी के बाद स्टार्ट हुआ। तो भारत में तो इसी चीज़ का यहाँ पर आपको वर्णन करना है कि किस किस तरीके से इनकी भारतीय इतिहास का विकास हुआ। इसके 4 चरण थे। 1861 से 1902 ईस्वी में प्रथम चरण, उसके बाद 1902 से 1944 ये दूसरा चरण था, उसके बाद 1944 से 1961 ईस्वी तक ये तीसरा चरण था, उसके बाद 1961 से आज तक यानी कि वर्तमान टाइम ये चौथा चरण। तो इस तरीके से 4 चरणों में भारतीय पुरातत्व के विकास के इतिहास हुआ था। तो इन्हीं चीज़ का आपको विस्तृत रूप में वर्णन करना है। आगे हम देखते हैं जो इस सेक्शन का अंतिम जो अगला जो तीसरा प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहास के पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रागैतिहास क्या होता है, यानी कि भारतीय प्रागैतिहास तो एक ऐसा इतिहास जिसके विषय में लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, केवल उसके पुरातात्विक उत्खनन सामग्रियां प्राप्त हैं, जो कि जीवाश्म, हड्डी वगैरह इस तरीके से प्राप्त हैं, बाकी कोई लिखित साक्ष्य उस चीज़ के विषय में प्राप्त नहीं है। तो उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक। इस तरीके से आपको इसके पर विस्तृत रूप में बताना। आगे हम इसी में बताना अगला जो प्रश्न है, चोपनी मांडो की मध्य पाषाणिक संस्कृति की विवेचना कीजिए। चोपनी मांडो की मध्य पाषाणिक संस्कृति की विवेचना करना है।
आगे है इसी सेक्शन में अगला जो प्रश्न है, मध्य शोन घाटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मध्य शोन घाटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, इसके विषय में आपको बताना है। तो आगे हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है, महदहा अथवा दमदमा, महदहा अथवा दमदमा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये क्या चीज़ें हैं, इसके विषय में आपको बताना है 50 यानी कि 225 शब्दों में। अगला जो इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न है, 7वां प्रश्न, वृहद पाषाणिक संस्कृतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वृहद पाषाणिक संस्कृतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसके विषय में पूछा गया है। तो इसे हम यानी कि महापाषाणिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस संस्कृति के विषय में आपको विस्तृत रूप में बताना है, इसका उद्भव कब हुआ, इसकी विशेषता क्या हुई, इसके आर्थिक जीवन, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। तो इस तरीके से इस संस्कृति के विषय में संक्षिप्त रूप में बताना है। इस तरीके से 7 प्रश्न को देखा सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में इन 7 में से कोई भी आप 4 कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसमें टोटल 4 प्रश्न दिए जाते हैं, 4 में से आपको करने होते हैं 2 अटेम्प्ट और 15 यानी कि प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंकों का होता है और 475 शब्दों में आपको लिखना होता है। और टोटल इस तरीके से आपको 30 नंबर इस सेक्शन से मिलते हैं। अब देखते हैं जो पहला है, यानी इस सेक्शन का जो पहला प्रश्न है, पुरातात्विक सर्वेक्षण की विभिन्न विधियों का रेखांकित कीजिए। तो पुरातात्विक सर्वेक्षण की जो विभिन्न विधियां हैं उनको रेखांकित करता है, यानी रेखांकित कीजिए, उनको बताइए किस तरीके से, उनके विषय में आपको जानकारी देना है। तो अगला जो इसी तरीके से इस सेक्शन का जो अगला प्रश्न है, पुरातात्विक उत्खनन के लंबवत एवं क्षैतिज विधियों की विवेचना कीजिए। तो जो यानी कि पुरातात्विक उत्खनन क्या है, उत्खनन विधि, उसके विषय में बताइए। इसके यानी कि जो आधुनिक जो पुरातात्विक उत्खनन विधि है, यानी कि लंबवत तथा क्षैतिज उत्खनन विधि का वर्णन करिए। आगे जो देखते हैं, तो जो ये अगला प्रश्न था, पुरातात्विक उत्खनन के लंबवत तथा क्षैतिज विधियों की विवेचना करना है इस प्रश्न में। आगे हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है इस सेक्शन का, इस सेक्शन का जो तीसरा प्रश्न है, भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का पर निबंध लिखिए। तो भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों पर निबंध लिखिए, उसके विषय में आपको बताना है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ क्या है, उसके विषय में आपको विस्तृत रूप में आपको डिटेल में बताना है। अगला जो प्रश्न है, लोहे की प्राचीनता पर निबंध लिखिए। ये क्या है, लोहे की प्राचीनता के ऊपर, या फिर इसी में अथवा में दिया गया है कि उत्तरी काली चमकीली मृत भांड परंपरा पर निबंध लिखिए। तो चाहे आप इसे करिए और चाहे इसे करिए, आप कोई इनमें से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से यानी कि इस सेक्शन में टोटल 4 प्रश्न दिए गए थे, 4 में से कोई भी आप 2 कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमने देखा सेमेस्टर 5th के एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का जो सेकंड पेपर है, यानी कि एलिमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो इसका हमने प्रीवियस पेपर देखा। अगर आप इस यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्योंकि हमने सारी वीडियोज़ को पढ़ा, यानी कि जितनी भी यूनिट है उन सभी यूनिट्स को हमने डिटेल में अध्ययन कराया। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको हर एक यूनिट की वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट की लिंक, आप उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। आप उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको सारे प्रश्न ईजिली आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके के प्रश्न इस सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं और किस यूनिट से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।